आदमी फिसल कर अचार के बड़े जार में गिर गया। उसके सहकर्मियों ने उसे नहीं देखा और उस विशाल जार का ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया। उसी समय युद्ध छिड़ गया, फैक्ट्री बंद हो गई और सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। वह आदमी भुला दिया गया। 100 साल बाद 2 लड़के फैक्ट्री में घुस गए और गलती से अचार के जार को खोल दिया। वह आदमी बाहर निकला, जिससे लड़के डर गए। टॉम अभी भी 100 साल की अचार में डूबी गर्माहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसका रूप रंग जरा भी नहीं बदला था। फिर सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हर कोई सोच रहा था कि वह आदमी इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा, लेकिन टॉम रिपोर्टरों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी का 80 साल पहले निधन हो चुका था। उसका बेटा भी एक कार दुर्घटना में मर चुका था। टॉम यह खबर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगले दिन डॉक्टर ने उसे खुशखबरी दी। उसका एक पोता है, उसका नाम जेरी है। पहली बार जब टॉम और जेरी मिले तो टॉम इतना उत्साहित था कि उसने जेरी को गले लगाया। जेरी को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वह अपने दादा को घर ले जाने का फैसला करता। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, टॉम चकित रह गया। गगनचुंबी इमारतों को देखकर वह हैरान था। जेरी ने एक टैक्सी रोकी, लेकिन टॉम उसे एक राक्षस समझ बैठा। घर पहुंचने के बाद जेरी ने अपनी बनाई हुई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में बात की। वह उसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन टॉम कुछ भी नहीं समझ पाया। फिर जेरी ने एक पारिवारिक फोटो एल्बम निकाला। जब टॉम ने अपनी और अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें देखी तो उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। वह उसकी कब्र पर जाना चाहता था, लेकिन जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी की कब्र अब एक कूड़ेदान बन चुकी थी।